हेलो फ्रेंड्स, मैं राजा वीकली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 6 से लेकर 12 मार्च के इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स को आपके लिए कवर करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो करंट अफेयर है भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए। लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करूंगा। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अपना टेस्ट लगाना है इस वीकली करंट अफेयर में। देखिए फ्रेंड्स, आप अपने साथ एक कॉपी पेन लेके बैठेंगे। जो भी मैं प्रश्न पूछूंगा उसका आंसर आप अपने कॉपी पे लिखेंगे। जब 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स पे दीजिए, ताकि ये पता चले कि आपने कितने अच्छे से पढ़ाई की है। ना थके हैं कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। ना थके हैं कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। जज्बा है कुछ बनने का जिंदगी में, इसलिए सफर जारी है। दोस्तों, डेस्टिनेशन कभी भी सुखमय नहीं होता, मजा तो यात्रा में आता है। तो आप इस प्रक्रिया को एंजॉय कीजिए और डेली मेहनत करें और डेली टारगेट सेट करें। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद ने किस देश के खिलाफ मानव अधिकार हनन की जांच करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय आयोग बनाने का फैसला किया है? तो देखिए, किस देश के खिलाफ बनाया जा रहा है? रशिया के खिलाफ बनाया जा रहा है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से रशिया यूक्रेन की इकोनॉमी क्रैश हो चुकी है और दुनिया की अर्थव्यवस्था में भी फर्क पड़ रहा है। वापस से स्थिति को सुधारने के लिए सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कितने सदस्य हैं? 47 सदस्य हैं। इन्होंने 5 मार्च को यूक्रेन में मानवाधिकार की स्थिति पर एक मसौदा प्रस्ताव, एक ड्राफ्टिंग प्रस्ताव को मतदान कराया और इस प्रस्ताव को पारित कर लिया गया है। इसके पक्ष में 32 वोट पड़े हैं, विपक्ष में 2 वोट पड़े हैं। विपक्ष में रूस और इरित्रिया ने वोट डाले हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। 2 ट्रेनों की टक्कर को रोकने के लिए हाल ही में किस तकनीक का परीक्षण किया गया है? देखिए, किस तकनीक का परीक्षण किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये है कवच। क्या नाम है इसका? कवच। इसका परीक्षण 4 मार्च को किया गया है। परीक्षण के समय फ्रेंड्स, भारत के वर्तमान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद थे और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, ध्यान से सुने कौन, इनका नाम है विनय कुमार त्रिपाठी। ये दोनों ट्रेन पर मौजूद थे। दोस्तों, कुछ ही दूरी पर ट्रेन जब आपस में पास आ गए तो ये अपने आप ऑटोमेटिक रुक गए। इससे बहुत सारी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है फ्रेंड्स। थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। फिलिस्तीन में भारत के किस राजदूत का हाल ही में निधन हो गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। हाल ही में मुकुल आर्य का निधन हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, 2008 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी थे मुकुल आर्य। इसके अलावा इन्होंने काबुल और मॉस्को के भारतीय दूतावास में भी अपनी सेवाएं दी हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। रूस ने किस देश के लिए रॉकेट इंजन की सप्लाई पर रोक लगा दी है? तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में रूस ने अमेरिका के लिए जो रॉकेट इंजन सप्लाई करता है उस पर प्रतिबंध लगाए। दोस्तों, ये सिलसिला सा चल चुका है। अमेरिका रूस पर प्रतिबंध लगा रहा है युद्ध को रोकने के लिए, और रूस जो है अमेरिका पर प्रतिबंध लगा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, रूस ने अमेरिका को रॉकेट इंजन की सप्लाई पर रोक लगाई है। यह बात की जानकारी रूस की स्पेस एजेंसी, क्या नाम इसका, रोसकॉसमोस ने दी है। देखिए, रूस ने अमेरिका को 1990 से लेकर अब तक 122 RD-180 इंजन प्रदान किए हैं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा फ्रेंड्स। हाल ही में भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतरराष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? इन विच इंडियन स्टेट विल द कंट्रीज फर्स्ट इंटरनेशनल फर्नीचर पार्क विल बी बिल्ड? कहां पे बनाया जा रहा है? तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। कहां पर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहां पर? थूथुकुडी में इसे बनाया जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, 7 मार्च 2022 को इसकी आधारशिला रखी गई सीएम MK स्टालिन के द्वारा। इसमें 14 कंपनियां 4,488 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फ्रेंड्स। हाल ही में किस क्रिकेटर ने भारत के प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? इनका क्या नाम है? दोस्तों, इनका नाम है S श्रीसंत। क्या नाम है इनका? S श्रीसंत। ठीक है। तेज गेंदबाज S श्रीसंत के जितने भी डोमेस्टिक क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से इन्होंने संन्यास ले लिया है। दोस्तों, इनके ऊपर आरोप लगा था 2013 के संस्करण में स्पॉट फिक्सिंग के लिए।
श्रीसंत को फिर आजीवन प्रतिबंधित भी कर दिया गया था। लेकिन लास्ट ईयर पिछले साल बीसीसीआई लोकपाल, क्या नाम है इनका, डीके जैन, इन्होंने इसकी सजा घटाकर 7 साल कर दी थी। 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने रूस से तेल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों, रूस से तेल के आयात पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस प्रतिबंध से अमेरिका को भारी नुकसान होगा। ठीक है, इससे एनर्जीज की जो कीमतें हैं अमेरिका में बढ़ जाएंगी। लेकिन युद्ध को रोकने के लिए, शांति की बहाली करने के लिए अमेरिका सैंक्शंस लगा रहा है रशिया पर। 2021 में बात करें एक आंकड़ों के अनुसार, एक महीने में रूस ने लगभग 20 मिलियन बैरल कच्चे तेल का इंपोर्ट। 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये रहा फ्रेंड्स। हाल ही में किस राज्य ने राज्य में मामलों की जांच के लिए सीबीआई से सहमति पे वापस ले लिया है? Which state has withdrawn the consent from CBI to investigate cases in the state? तो देखिए फ्रेंड्स, मेघालय में अब सीबीआई किसी भी प्रकार की जांच नहीं कर पाएगी। और देखिए दोस्तों, कभी भी अगर सीबीआई जांच करती है तो उसे उस राज्य से परमिशन भी लेनी पड़ती है। तो दोस्तों अब मेघालय में सीबीआई जांच नहीं कर पाएगी। दोस्तों मेघालय ऐसा करने वाला देश का 9वां राज्य बन चुका है। दोस्तों राज्य में जैसे ही कोई सीबीआई अधिकारी प्रवेश करेगा तो वो पुलिस अधिकारी की सभी शक्तियां खो देगा, राज्य की सरकार से उसे अनुमति यदि प्राप्त नहीं होगी। 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा फ्रेंड्स। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का 53वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? When was 53 रेजिंग डे ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स वॉज सेलिब्रेटेड? देखिए 6 मार्च को मनाया गया 2022 में। दोस्तों हालांकि हर साल ये 10 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन आप सभी को पता है कि यूपी में इलेक्शन चल रहे थे और रिजल्ट 10 मार्च को आना था, तो इसे 4 दिन पहले मनाया गया। देखिए इस समारोह में भारत के वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में इसका समारोह हुआ है। दोस्तों बात करें CISF भारत में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। इसका काम होता है भारत की जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो उद्योग की भी हो, इंडस्ट्री की भी हो, महारत्न कंपनी जैसे नवरत्न कंपनी, उन सभी की सुरक्षा करना, साथ ही साथ परिसर के कर्मचारियों को भी सुरक्षा प्रदान करना। 10th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति का 92 ईयर्स की उम्र में निधन हो गया है? दोस्तों पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति, इनका क्या नाम है? दोस्तों इनका नाम है रफीक तरार। क्या नाम है? रफीक तरार। लाहौर में निधन हुआ है। ये 1997 से लेकर 2001 तक पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने रहे थे। 11th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा फ्रेंड्स। हाल ही में किसने वायुसेना अकादमी में कमांडेंट के रूप में पदभार को ग्रहण कर लिया? इनका क्या नाम है? दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, इनका नाम है बी चंद्रशेखर। एयर मार्शल बी चंद्रशेखर जो हैं भारतीय वायुसेना के वायुसेना अकादमी, कहां पर है ये? डंडीगल तेलंगाना में कमांडेंट के रूप में पदभार को ग्रहण किया है। दोस्तों ये जो अकेडमी, इसकी स्थापना 1969 में हुई है और इसकी शुरुआत परिचालन 1971 में किया गया। 1993 में पहली बार महिला कैडेटों को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, इस एकेडमी में क्या किया जाता है? तो पायलटों को उड़ान सिखाया जाता है, उनकी ट्रेनिंग की जाती है। 12th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा फ्रेंड्स। देखिए हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक्स धर्मा गार्जियन 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है धर्मा। देखिए धर्म कब होता है? जब हम भगवान का नाम जपते रहते हैं मतलब जापान, और धर्मा एक्स धर्मा गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास कहां पर हुआ फ्रेंड्स? ध्यान से सुनिए, बेलगाम कर्नाटक में इसका आयोजन किया गया है। इस बार का 3रा संस्करण था। दोस्तों ये जो सैन्य अभ्यास है ये 27 फरवरी से लेकर 10 मार्च 2022 तक आयोजित किया गया। भारत की तरफ से 15वीं बटालियन मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट और जापान की तरफ से जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेस ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। 13th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में भारत के किस शहर में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी लेटी हुई मूर्ति बनने जा रही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये है बोध गया। क्या है ये? बोध गया है। दोस्तों बोध गया कहां पर है? बिहार में है। बोध गया में भगवान बुद्ध की स्लीपिंग पोस्चर में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बनने जा रही है।
इसका निर्माण बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के द्वारा कराया जा रहा है। दोस्तों इसका निर्माण जो है कोलकाता के मशहूर मूर्तिकार मिंटो पॉल इस प्रतिमा को बना रहे हैं। 14th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में थूथुकुडी किस राज्य में जो स्थित है जहां पर वर्तमान में फ्लोटिंग प्लांट की स्थापना की गई है? देखिए इसकी स्थापना तमिलनाडु में की गई। तमिलनाडु में थूथुकुडी है। देखिए जो फ्लोटिंग प्लांट है ये सौर ऊर्जा पर आधारित है। सूर्य की ऊर्जा ग्रहण करके बिजली पैदा करेगा। देखिए इसमें 150.4 करोड़ रुपए की लागत आ रही है और भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर एनर्जी पावर प्लांट है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने किया है। दोस्तों बात करें कहां पर किया है तो थूथुकुडी में दक्षिणी पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड कारखाने में इसकी स्थापना की गई है। ये एक साल में 42 मिलियन यूनिट की बिजली पैदा करने की कैपेसिटी रखता है। देखिए फ्रेंड्स 15th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में भारत का पहला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहां पे खोला गया है? देखिए कहां पे खोला गया फ्रेंड्स, ये हैदराबाद में खोला गया। कहां पर? हैदराबाद में। ये भारत का 100% जो है वुमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क है। इसका पार्क का उद्घाटन किसने किया है तो तेलंगाना के उद्योग मंत्री KT रामा राव ने किया है। ये 50 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें 250 करोड़ रुपए की लागत आई है। 16th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा। हाल ही में महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में शुरू हुआ है? देखिए कहां पे शुरू हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए न्यूजीलैंड में शुरू हुआ है। ये 4 मार्च से लेके 3 अप्रैल 2022 तक चलेगा और इस बार का 12वां संस्करण है। इसमें 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? देखिए किसे अवार्ड किया गया है? उस्ताद अमजद अली खान को। उस्ताद अमजद अली खान को 6 मार्च 2022 को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों आपसे ये पूछा जा सकता है कि उस्ताद अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो देखिए ये सरोद वादक है। क्या है? सरोद वादक है। इसके अलावा फ्रेंड्स भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये है पद्म विभूषण और पद्म विभूषण से 2001 में इन्हें सम्मानित किया गया था। 18th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने किस अभियान की शुरुआत की है? तो हाल ही में ये जो अभियान है इसका नाम है समर्थ। क्या नाम है इसका? समर्थ। दोस्तों समर्थ क्या करेगा? महिलाओं के लिए स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम है, विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन, ताकि महिलाएं नए नए बिजनेस खोल सकें, नए नए बिजनेस आइडियाज इंप्लीमेंट कर सकें। समर्थ को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये कब मनाया जाता है? हर साल 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। तो महिला दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? महिला उद्यमियों को एम्पावर करना, सशक्त बनाना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन ने किस IIT में एक सुपर कंप्यूटर परम गंगा को तैनात किया है? तो देखिए कहां पर तैनात किया है? IIT रुड़की में तैनात किया है। दोस्तों यहाँ पे पेटाफ्लॉक्स की बात आ रही है तो ये कंप्यूटर की इफिशियंसी को बताता है। जितना ज्यादा पेटाफ्लॉक्स होगा उतनी ज्यादा कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता होगी, इफिशियंसी होगी। दोस्तों IIT रुड़की कहां पर है? उत्तराखंड राज्य की रुड़की में स्थित है IIT रुड़की। इसके अलावा फ्रेंड्स नीचे दिया गया है क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन का लिंक, आप वहां से भी डाउनलोड करके इन सभी कोर्सेज का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं। मंथली करंट अफेयर्स यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं इसका ई बुक, तो आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से मंथली करंट अफेयर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए इसके अलावा हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर डिफरेंट टाइप्स के कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपकी पढ़ाई में आपको एज देंगे। देखिए हमारे पास है एडवांस मैथ्स, MPGK कोर्स, कंप्यूटर कोर्स, इंग्लिश कोर्स, रीजनिंग कोर्स और हाल ही में हमने हिंदी कोर्स को भी लॉन्च किया है। इन सभी कोर्स को प्राप्त करने के लिए क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। गूगल प्ले स्टोर में सर्च करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। रिजवाना हसन का संबंध किस देश से है जिन्हें 2022 के लिए अंतरराष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए इनका संबंध किस देश से है? बांग्लादेश से। कहां से? बांग्लादेश से। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए कितनी महिलाओं को चुना गया था?
12 महिलाओं को चुना गया है। ये पुरस्कार अमेरिका के विदेश मंत्रालय विभाग के द्वारा दिया जाता है। दोस्तों बात करें रिजवाना हसन की, तो इन्होंने पर्यावरण के सुधार के लिए बहुत सारे असाधारण कार्य किए हैं, इसलिए यह पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। चलिए 21st इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुई है? तो हाल ही में बीजेपी भाजपा को बहुमत प्राप्त हुई है। दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा में टोटल कितनी सीटें हैं? इसमें 403 सीटें हैं। बहुमत के लिए 202 सीट चाहिए थी, जिसमें बीजेपी ने 255 सीटें प्राप्त की हैं। दोस्तों वापस से योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। बात करें फ्रेंड्स, 18वीं विधानसभा थी ये, कौन सी थी? 18वीं। ये 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक 7 चरणों में वोट डाले गए हैं 403 सीटों के लिए। देखिए 22 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किस देश को ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया है? तो देखिए FATF ने UAE संयुक्त अरब अमीरात को शामिल किया है। दोस्तों इससे संयुक्त अरब अमीरात की जो इमेज है दुनिया में बहुत ही धूमिल हुई है। जितना भी वो प्रयास करता है पर्यटन को बढ़ाने के लिए, इससे इसकी इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ेगा। देखिए पाकिस्तान को वापस से इस लिस्ट में शामिल किया गया है। ऐसा मानता है FATF कि UAE अपराधी और आतंकवादियों को अपने यहाँ धन छिपाने से रोकने में पर्याप्त कदम नहीं उठा रहा है। देखिए FATF ने पाकिस्तान को टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के कमियों को पूरा नहीं किया है, ऐसा कहते हुए वापस से इसे ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया है। 23 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। SF रॉड्रिक्स कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों ये थे पूर्व भारतीय सेना प्रमुख। कौन थे? पूर्व भारतीय सेना प्रमुख। ये 1990 से लेकर 1993 तक भारतीय सेना के प्रमुख रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स 2004 से लेकर 2010 तक पंजाब के गवर्नर भी रह चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स 24th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में किस देश ने फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है रशिया ने। किसने लगाया है? रशिया ने। दोस्तों रूस की सेंसरशिप एजेंसी का नाम क्या है? तो इसका नाम है रोसकोमनाडोजोर। ठीक है, इन्होंने फेसबुक पर रूसी मीडिया के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। फेसबुक ने रूस पर भी आरोप लगाया है, अगर वो फेसबुक पर प्रतिबंध लगाता है तो वहां के जो लोग हैं उनको जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, सूचना है, उससे वो वंचित रह जाएंगे। दोस्तों फेसबुक पर बैन लगाने के बाद रूस ने ट्विटर पर भी ऐसी ही कार्रवाई की है। 25th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा। हाल ही में किस देश ने दूसरा सैन्य उपग्रह नूर 2 को अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया है? तो देखिए इसका नाम है ईरान। क्या नाम है इसका? ईरान। दोस्तों इस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? तो पैरामिलिट्री रेवोल्यूशनरी गार्ड ने इसे लॉन्च किया है। नूर का मतलब क्या होता है? प्रकाश। दोस्तों पहला नूर 2 उपग्रह कब लॉन्च किया गया? दोस्तों पहला नूर उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? 2020 में इसे लॉन्च किया गया था पैरामिलिट्री रेवोल्यूशनरी गार्ड के द्वारा। 26th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पाल दधवाव नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए हैं? तो दोस्तों हाल ही में गुजरात ने इस नरसंहार के 100 साल पूरे किए हैं। ये 7 मार्च 1922 को हुआ था। कहां पर? पाल चित्रिया और दधवाव गांव में हुआ था। दोस्तों ऐसा कहा जाता है, ऐसा बताया जाता है, ये नरसंहार जलियांवाला बाग से भी बड़ा नरसंहार था। देखिए यहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए थे, किस उद्देश्य से इकट्ठा हुए थे? जो भू राजस्व कर है वो उसके विरोध के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। दोस्तों मोतीलाल तेजावत की लीडरशिप में एक ही आंदोलन चलाया गया था जिसमें बहुत सारे रूरल लोग इकट्ठा हुए। अंग्रेजों ने लगभग 1000 लोगों को गोली मार करके हत्या कर दी थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में स्थित है जिस पर रूस की सेना ने हाल ही में कब्जा कर लिया है? तो ये कहां पर है? ये यूक्रेन में। कहां पर है? यूक्रेन में। देखिए इसका निर्माण 1984 से लेकर 1995 के बीच में चला है। यूक्रेन की जरूरत का ये लगभग 1/3 बिजली सप्लाई करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? दोस्तों ये हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ये किनका स्थान लेंगी? ये जेनोस एडर का स्थान लेंगी।
वर्तमान में हंगरी के प्राइम मिनिस्टर कौन है? इनका नाम है विक्टर ओरबानो। क्या नाम है? विक्टर ओरबानो। 29th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में, किस यूटी में विलेज डिफेंस ग्रुप्स वीडीजी के लिए मंजूरी प्रदान की गई है? इन विच यूटी द अप्रूवल फॉर विलेज डिफेंस ग्रुप्स वीडीजी हैज बीन गिवन। तो देखिए जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में वीडीजी स्थापित किए जाएंगे। दोस्तों वीडीजी होते क्या हैं मैं आपको समझा देता हूं। वीडीजी जो होते हैं ये क्षेत्रीय लोग होते हैं जिनको शामिल किया जाता है। उस क्षेत्र में जो भी खतरा होता है, जो भी डेंजर होता है, उसका जवाब देने के लिए स्थानीय पुलिस उपस्थित नहीं रहती, तो ये वीडीजी विलेज डिफेंस ग्रुप ही उसका जवाब देते हैं। देखिए इसमें हर वीडीजी में 8 से 10 लोग होते हैं। दोस्तों जो गांव के निवासी होते हैं वो सुरक्षा के लिए नॉमिनेट किए जाते हैं। खासकर तीसरा महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपके सामने रहा। कौन 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई? इनका क्या नाम? दोस्तों इनका नाम है मिताली राज। क्या नाम है इनका? मिताली राज। वर्तमान में ये भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान है मिताली राज। इन्होंने 6 वर्ल्ड कप में भाग लिया है और ये पहली महिला बन चुकी हैं। दोस्तों 2000 में, 2005 में, 2009 में, 13, 17 और अब 22 में। ये कहां पर हो रहा है? 2022 का आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप तो ये न्यूजीलैंड में हो रहा है। तो दोस्तों इन्होंने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। 31st इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा। सीजन के ऑफिशियल आईपीएल के पार्टनर किसे बनाया गया है? हु हैज बीन मेड द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ आईपीएल फॉर 2 सीजन। तो देखिए 2 सीजन्स के लिए बनाया गया है, तो इसका नाम है रुपे। क्या नाम है? रुपे। बीसीसीआई ने अगले 2 सीजन के लिए रुपे को आईपीएल का आधिकारिक पार्टनर ग्रुप में साइन कर लिया है। दोस्तों रुपे अगले 2 साल के लिए 140 करोड़ रुपए का भुगतान देगा ऑफिशियल पार्टनर बनने के लिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, टाटा समूह आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर है। दोस्तों रुपए की बात करें तो ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई का प्रमुख उत्पाद है। 32 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने इसकी घोषणा की है। हरियाणा सरकार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। इन्होंने महिलाओं के लिए इस पुरस्कार की घोषणा की है। इसमें 5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। चलिए 33 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में आईएसएसएफ विश्व कप 2022 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो दोस्तों भारत ने इसमें 7 मेडल जीते हैं। देखिए 7 मेडल जो हैं, 4 गोल्ड मेडल हैं, 2 सिल्वर मेडल हैं और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। तो टोटल 7 मेडल जीते हैं और पदक तालिका में सबसे पहला स्थान भारत ने हासिल किया है। दूसरा स्थान नॉर्वे ने हासिल किया है और तीसरा स्थान फ्रांस ने हासिल किया है। चलिए फ्रेंड्स 34th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का 37वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? देखिए 11 मार्च को 37वां स्थापना दिवस मनाया गया। दोस्तों एनसीआरबी की स्थापना 11 मार्च 1986 को हुई है। वर्तमान में इसके डायरेक्टर का क्या नाम है? विवेक गोगिया। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली एक इंस्टीट्यूट है। वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? इनका नाम है अमित शाह। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, कैसे वर्क करती है? तो भारतीय पुलिस में ये कानून व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू कराने का कार्य करती है। 35th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज कौन बन गए? इनका क्या नाम है? दोस्तों इनका नाम है रविचंद्रन अश्विन। क्या नाम है? रविचंद्रन अश्विन। देखिए इन्होंने टोटल 435 विकेट लिए, 435 विकेट लिए हैं। और अश्विन ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कपिल देव ने टोटल 434 विकेट झटके हैं। दोस्तों सबसे ऊपर है अनिल कुंबले जिन्होंने 619 विकेट लिए हैं। 36th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा। हाल ही में अभ्यास स्लिनेक्स का 9वां संस्करण 7 मार्च 2022 को भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ है? तो स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच में शुरू हुआ है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये क्वेश्चन पे ही छुपा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है SL, इसका मतलब होता है श्रीलंका और IN का मतलब होता है इंडिया। देखिए जो अभ्यास है फ्रेंड्स 2 फेज में होगा, 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला होगा बंदरगाह चरण पोर्ट फेज और सेकंड होगा समुद्री चरण सी फेज। तो देखिए बंदरगाह जो चरण है
ये 7 और 8 मार्च को विशाखापत्तनम में किया जाएगा और समुद्री चरण 9 और 10 मार्च को बंगाल की खाड़ी में किया गया। 37th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो देखिए हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। इंपॉर्टेंट है इसकी थीम, तो जेंडर इक्वेलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो इसकी थीम है, याद रखिएगा। दोस्तों इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में काम के कम घंटों के लिए, बेहतर वेतन के लिए, वोटिंग के अधिकार की मांग के लिए 15,000 महिलाओं ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। और दोस्तों ये 1908 में प्रदर्शन किया था। बाद में इस प्रदर्शन के बाद 1909 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने पहली बार राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा की थी। 38th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, चीन ने अपना जो डिफेंस बजट है कितने परसेंटेज बढ़ा दिया है? तो चीन ने अपना डिफेंस बजट 7.1% बढ़ा दिया है। और देखिए ये जो है 1.4 ट्रिलियन युआन लगभग 230 बिलियन डॉलर तय किया है। दोस्तों ये भारत की डिफेंस बजट से लगभग 3 गुना ज्यादा है और भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि चाइना अगर भारत पर अटैक करता है तो भारत को भी मजबूती से सामना करने के लिए अपने डिफेंस में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि अमेरिका जो है चीन पर मिलिट्री प्रेशर डाल रहा है, इसलिए चीन को अमेरिका पर भी खतरा है, अमेरिका से भी खतरा है, इसलिए चीन जो है अपने डिफेंस को मजबूत कर रहा है। 39th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, हाल ही में किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है? तो देखिए इस राज्य का नाम है उड़ीसा। क्या नाम है? उड़ीसा। भारत सरकार का मिशन है इंद्रधनुष और यह एक प्रकार का स्वास्थ्य सेवा पहल है। इसकी लॉन्चिंग 25 दिसंबर 2014 को की गई थी। इसका मकसद है टीकाकरण, पूर्ण टीकाकरण कवरेज, ताकि जो बच्चा है वो बहुत सारी बीमारियों से दूर रहे। चलिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यून सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो देखिए ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? दक्षिण कोरिया के। किसके? दक्षिण कोरिया के। दोस्तों इन्होंने किसको हराया है? ली जे म्यूंग को हराया है। देखिए किस पार्टी से है ये? पीपल पावर पार्टी के उम्मीदवार हैं यून। इन्होंने 48.6% वोट हासिल किए हैं। दोस्तों बात करें साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? तो याद रखिएगा साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। दोस्तों ये थे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न 6 से लेके 12 मार्च के करंट अफेयर्स के। आशा करता हूं कि आपने इस सेशन को खूब एंजॉय किया होगा, आपने रिवीजन भी किया है। अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जो भी आपने 6 से लेके 12 मार्च की वीकली करंट अफेयर्स को पढ़ा है। तो पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? मिशन इंद्रधनुष कब लॉन्च किया गया? ISSF विश्व कप 2022 में भारत ने टोटल कितने गोल्ड मेडल जीते? किसने वायुसेना अकादमी में कमांडेंट के रूप में पदभार को ग्रहण किया है? फिलिस्तीन में भारत के किस राजदूत का हाल ही में निधन हो गया है? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको ऑनेस्टली कमेंट बॉक्स पे देना है और देखना है क्या आप इन 5 क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स पे कर पाते हैं। डेली इस हैबिट को बनाइए और इस हैबिट से आपके एग्जाम हॉल में भी आपको फर्क दिखेगा। चलिए फ्रेंड्स, ये था 6 से लेके 12 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। आशा करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। फॉलो करें क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स।